कोई भी सदन में कोई भी सांसद अगर कृत्य करता है तो उसके लिए वो उसके विशेषाधिकार के दायरे में आता है। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी आ गए हैं। अश्विनी जी, कितना बड़ा फैसला है ये आज बहुत का ये? ऐतिहासिक फैसला है संजय जी। अभी तक सारे मुकदमे तो चले जा रहे थे एमएलए एमपी कोर्ट में, लेकिन ये पैसा दे के जो वोटिंग किया करते थे या पैसा लेके जो सवाल पूछ रहे थे, वो मामला कहीं न कहीं नहीं जा रहा था। हमें खुशी है कि जो आज 7 जजों की बेंच ने एक मत से कह दिया है कि यदि कोई विधायक पैसा लेके किसी को वोट देता है राज्यसभा के चुनाव में, या उसको और इनलार्ज करके बोला है कि पैसा लेके कोई सवाल पूछता है या कोई सांसद पैसा लेके सवाल पूछता है, अब उसको कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। जैसे नॉर्मल भ्रष्टाचार का मुकदमा चलता है थानेदार तहसीलदार के खिलाफ, वैसे ही मुकदमा चलेगा एमएलए एमपी के खिलाफ। और एमएलए एमपी कोर्ट ऑलरेडी बन चुकी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, जो मेरी पीआईएल पे बनी थी। अब इस तरीके के मैटर भी एमएलए एमपी कोर्ट में ट्रांसफर होंगे और साल भर के अंदर उनका फैसला हो जाएगा। मुझे लगता है आपके लिए एक जिम्मेदारी और बढ़ गई, एक्सटेंशन ऑफ दिस केस। अब सदन के अंदर जो लोग हेट स्पीच करते हैं, क्या उनको भी इसके दायरे में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। हेट स्पीच का मेरा मैटर लगा हुआ है, कल लगा हुआ है, उसको पीआईएल भी लगी हुई है। हमने कहा है कि हेट स्पीच को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। हेट स्पीच को कॉग्निजेबल ऑफेंस डिक्लेयर करना जरूरी है, क्योंकि हमारा इंडियन पिनल कोड जो 1860 में था उसमें हेट स्पीच डिफाइन नहीं है। भारत के किसी कानून में हेट स्पीच डिफाइन नहीं है। तो हेट स्पीच के बारे में बहुत सारा मतलब उसमें एक रूपता नहीं आ रही। कुछ लोग उसको हेट स्पीच मानते हैं, कुछ नहीं मानते। कुछ जज उसको हेट स्पीच मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो हेट स्पीच के लिए गाइडलाइन बनाने वाली मेरी पीआईएल भी कल लगी हुई सुप्रीम कोर्ट में। चूंकि हम तो ये मानते हैं कि कई राज्यों में ऐसी सरकारें हैं जो सदन का इस्तेमाल अपनी बात कहने में रखती है, चाहे वो कैसे भी कर। लेकिन हम इस मामले पर आते हैं। इसमें 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने दिया था और ये मामला 93 का है। ये 93 का है, नरसिम्हा राव केस का है। वही वाला है जो पैसा दे के उस समय पार्लियामेंट में वोटिंग हुई थी। आपको याद होगा, सरकार बचाई गई थी। वो जो पूरा केस है, कैश फॉर वोट वाला जो केस है, ये वही फैसला था। वो कैश फॉर वोट जब सुप्रीम कोर्ट गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में 2 मत हो गया। 3 जजों ने कहा कि सांसदों को इम्यूनिटी रहेगी, 2 जजों ने कहा नहीं रहेगी। आज सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने एक मत से कह दिया है कि अब कोई इम्यूनिटी नहीं रहेगी। पैसा लिया तो उनको भ्रष्टाचार के अंतर्गत मुकदमा यानी सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के संविधान पीठ की सर्वसम्मति उन अल्पमत के 2 जजों के साथ रही। बिल्कुल, जो नरसिम्हा राव केस में 2 जजों ने कहा था, वही बात अब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने कहा है। जो 3 जजों ने उस समय कहा था नरसिम्हा राव केस में, उसको उन्होंने पलट दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी ये इतने दिनों बाद 1998 यानी 26 साल बाद ये मामला पलट गया है और अब सांसदों के विशेषाधिकार को रेखांकित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बता दिया है डूज एंड डोंट सदन में क्या होंगे।